कानपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कानपुर द्वारा रविवार को प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में विशाल दंत परीक्षण शिविर का एक दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों पत्रकार, छायाकार बंधु एवं उनके पारिवारिक जनों ने कैंप का लाभ उठाया। शिविर में वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतीश सिंह कुशवाहा ने मरीजों को परामर्श प्रदान किया और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष सुनील साहू, मंत्री शिवराज साहू, मंत्री मोहित दुबे, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य पत्रकार चंदन जायसवाल, आनंद शर्मा, जहीर खान, रवि शर्मा, आलोक पांडे, कौस्तुभ मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार रवि गुप्ता, हनुमान सिंह पिंटू, के साहू, संजय गुप्ता, अमित सोलंकी, शशांक शुक्ला, नौशाद खान, कार्यकारिणी सदस्य रोहित निगम सहित कई पत्रकार बंधु और वरिष्ठ जन मौजूद रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से कोर कमेटी सदस्य अमित राजपूत, अनुराग राजपूत, मोहित राजपूत, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर पंकज वर्मा, जिला सह प्रभारी सौरभ पांडे एवं रजत राजपूत सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करना था। पत्रकारों में पान मसाला खाने या अनियमित दिनचर्या के कारण दांतों की समस्या बहुत आ रही है। वो जब आपस में बात करते थे या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो आदमी कहता भले कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि सामने वाले के मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है। तो इसमें हुआ कि पत्रकारों को जागरूक किया जाए कि दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है। तो ये हुआ कि दांतों का एक शिविर लगवाया जाए ताकि पत्रकार जागरूक हो सके और ये जान सके कि जिन चीज़ों का वो सेवन कर रहे हैं उससे नुकसान क्या क्या है। मूल बात ये आई है निकल के कि अगर पत्रकार क्या, एक सामान्य आदमी भी दिन में 2 बार ब्रश करता है और रात को सोते समय कुल्ला करता है और प्रयास ये करता है कि अगर वो गुनगुने पानी से नमक डाल के गरारा कर ले, कुल्ला कर ले, तो दांत की समस्या बहुत कम हो जाती है। रामा डेंटल के डॉक्टर नितेश जी ने विस्तार से सब पत्रकार भाइयों को बताया है। हमें लगता है कि पत्रकार साथी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दांत गड़बड़ है तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जितना वेतन है उससे ज़्यादा वो जांच में ले जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने स्तर पे घरेलू नुस्खे उठाकर, जिनसे आपका कुछ लगना भी नहीं है, गर्म पानी घर में है, नमक घर में है, ब्रश आप करते ही करते हैं। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जो हम लोग या घर के बच्चे, हम तो उससे हो गए, लेकिन जो साथी हैं हमारे, जिन बच्चों की उम्र 5 से 10 साल है, उनके लिए अलग ट्यूब आता है। उससे अगर वो ब्रश करें तो बच्चों को दांतों की मसूड़ों की समस्या नहीं हो पाएगी। जब शुरुआत मजबूत होगी दांतों से तो आगे वो दांत वैसे ही मजबूत बने रहेंगे। तो जो घरेलू नुस्खे चलते हैं कि एक ब्रश आ रहा उसी से सब लोग कर रहे हैं काम, उससे बचें। ब्रश क्या, टूथपेस्ट, ब्रश तो अलग चीज हो गई। पेस्ट बच्चों का है तो बच्चों का ही पेस्ट इस्तेमाल करें, उससे बच्चों के दांत मजबूत रहेंगे। और उनको जंक फूड से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये दांतों को भी कमजोर करते हैं, मसूड़ों को भी कमजोर करते हैं, और उससे जब वो कमजोर होते हैं पेट की समस्या भी होती है। हमारे साथी रजत राजपूत, शिवराज साहू, महामंत्री शैलेश जी के प्रयासों से ये जो शिविर लगा है, हम ये मानते हैं कि इससे पत्रकारों को बहुत जागरूक होने का एक मौका मिला है और वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पर जरूर अमल करेंगे। ये हमारे पत्रकार, छायाकार साथी और उनके परिवार वालों के लिए जांच का शिविर है और अब तक 50 से अधिक पत्रकार और छायाकारों ने अपने दांतों का परीक्षण कराया है। डॉक्टर नितेश यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, वो लोग यहाँ परीक्षण कर रहे हैं। और इस कैंप के लगाने का उद्देश्य ये था कि पत्रकार एक जगह पर, एक समय पर यहाँ आकर के अपने दांतों का परीक्षण कराएं और परीक्षण के बाद जो भी दांतों में उनके कमियां पाई जाएंगी उसका उपचार भी ये टीम आगे करेगी। इसलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके पहले भी प्रेस क्लब
इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर लगवाता रहा है और आगे भी हम लोगों की कोशिश होगी कि इस तरीके के शिविर लगते रहें और हमारे पत्रकार साथी इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको जान के बहुत हर्ष होगा। काशीराम कॉलोनी जो यहाँ पंथी क्षेत्र में है, वहाँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कानपुर इकाई के द्वारा की गई है। और ये भी वहाँ एक बहुत अच्छा इनकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की टीम और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत कई बच्चों को शिक्षा का अधिकार की जानकारी देने के बाद उन बच्चों का जो एडमिशन है वो अच्छे विद्यालयों में कराया गया है। पहली बात। दूसरा, ये संस्था कई जगह पर, ऐसा ही नहीं कानपुर, उसके अलावा भी कई जगह पर ये लोग बहुत काम करते रहते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। और समाज के जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चिकित्सा के क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो, उनको सम्मानित करने का भी काम करती है। इसी क्रम में आज कानपुर प्रेस क्लब में यहाँ पर हमारे प्रेस के साथियों का भी सम्मान हुआ है। और जहाँ तक प्रेस के साथियों का सम्मान की बात है, होना भी चाहिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि समाज की बात, सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम और एक कहना चाहिए कि जो लोकतंत्र है उसका एक जीवंत उदाहरण, हमारे जीवंत उदाहरण को कहना चाहिए, इस कार्यशैली को और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते रहते हैं। तो उनका सम्मान भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो सम्मान आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सभी सदस्यों और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों, आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री महोदय को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आए, इन्होंने पूरा कैंप यहाँ पर जो संचालित किया गया और उनके परिवारजनों का हम लोगों ने चेकअप किया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लोगों को जागरूकता की बहुत कमी होती है, जिनको सही समय पता नहीं है कि मसाला खाने से आगे क्या क्या समस्या हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, दर्द होना, तो लोगों को क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है तो हम ठंडा पानी नहीं पियेंगे, तो उससे उनका निवारण नहीं होता है, उससे वो चीज़ें बढ़ाते हैं और आगे चलते कहीं ना कहीं चल के कैंसर के लक्षण बन जाते हैं और कैंसर हो जाता है, इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, पाई जाती है, और ये कमी हर जगह पाई जा रही है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए मुख्यतः दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दांत को देखिए, दांत को हेल्दी, पहले तो हमें हर चीज़ों को मेंटेन करना है, जिससे हम लोग अपने शरीर में हम लोग जाते हैं, मतलब हमारा बाल सही होना चाहिए, ठीक है, हमारा कपड़े ड्रेसिंग रहना चाहिए। हम लोग मुंह पे ध्यान नहीं देते हैं। यदि शरीर का कोई और अंग हो, या तो हाथ, उंगली, कोई भी हो, तो हम लोग जरूर ध्यान देते हैं कि भाई मेरी उंगली काम नहीं कर रही, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। दांत में क्या होता है ना, अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर मुंह से स्मेल आ रही है तो वो कहेंगे भैया मुंह पे स्मेल आ रही है तो हम पान मसाला खाने लगेंगे कि चेंज हो जाएगा, ठीक है, चलो भाई सामने वाले को अच्छा लगेगा, रजनीगंधा खा रहे हैं, थोड़ा स्टेटस भी है, रजनीगंधा रखा टेबल पे, मैं रजनीगंधा खाता हूँ, नहीं इस तरीके का होती बात। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें चीज़ों को सुधारना है। पैरिया प्रॉब्लम होती है, पैरिया का प्रॉब्लम ये होता है मुंह से स्मेल आना, ब्लीडिंग, ब्लड आना होता है मसूड़े से। तो हम लोग क्या करना है ना, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोग को दांतों की सफाई करवानी है। और दांत साफ कराने का ये भी कारण होता है, लोग कहीं कहीं बातें करते हैं, दांत साफ हो गए उसके बाद लोग कहते हैं ना दांत साफ कराए तो हमें दांतों में कमजोर हो गए, दांत हमारे हिल गए। इस तरह कुछ नहीं होता है। आप लोग जब भी आपको कोई दिक्कत हो पैर संबंधित, आप लोग अपने नज़दीकी डॉक्टर संपर्क करें, ठीक है, वहाँ जाके अपनी समस्या बताएं, तो आपका निवारण भी होगा। और दांतों में कम से कम 2 बार ब्रश कर दीजिए, सुबह और रात में खाना खाने के बाद। आज तो क्या कमियां पाएंगी, क्या समस्या पाएंगी? आज हमने ज़्यादातर यहाँ देखा, अपने जो प्रेस क्लब में जितने भाई आए